यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट आई थिंक मिड जून में है समवेयर, जो ये लोकसभा इलेक्शन की वजह से ये पोस्टपोन हो गया है जी। तो देखिए अभी जो जितना टाइम बचा है, फ्रॉम माय नॉलेज इट इज़ अराउंड 70-75 डेज रिमेनिंग। इस टाइम पे क्या होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट को पकड़िए, अभी थोरो स्टडी करने का टाइम चला गया है, मतलब देर आर ओनली 70 डेज, यू हैव अराउंड 10 to 12 सब्जेक्ट्स टू कवर। अगर मैं तोड़ देता हूँ हर सब्जेक्ट को तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 6-7-8 डेज हैं, और यू कैन टेक इट एज अ 1 वीक ईच सब्जेक्ट, ठीक है। उस सब्जेक्ट के लिए आपको लास्ट के 15 दिन जो है रिवीजन के लिए भी रखना पड़ेगा। तो अब क्या करना है कि एक सब्जेक्ट को उठाया, उसके किसी एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट पेपर लगा लिया बिना कुछ पढ़े। उस टेस्ट पेपर में भले आपके 30 क्वेश्चन सही होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, इट डजंट मैटर। उस टेस्ट पेपर को एज अ रिसोर्स यूज करो। जैसे मैं विजन आईएएस का लगा लेता था और इनसाइट्स ऑन इंडिया का भी लगा लेता था। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट पेपर कुल मिला के 65-70 के आसपास, मतलब हर टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 6000 से 7000 क्वेश्चन कर लेते हैं जी। उसमें क्या होता है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना भी बने, जो क्वेश्चन आपसे बन गए और जो नहीं बने, जो बन गए उनको जाके उस चैप्टर में देख लो कि आप जो सोच रहे थे वो सही तरीके से लगाए हो आंसर जी, या फिर तुक्के से लग गया वो, या फिर कुछ और थॉट प्रोसेस से पहुंचे। तो दोनों सोचना है कि अगर कोई और थॉट प्रोसेस से भी सही आंसर पे पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब आपका जो इंटेलिजेंट गेसिंग की कैपेसिटी है वो सफिशिएंट है जी। उस चैप्टर को पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। ऐसे करते करते फिर जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे, अगर आपने उस करंट अफेयर्स को कभी नहीं पढ़ा पहले तो उसको नोट्स बना के रखे। तो मैं क्या करता था, टेस्ट पेपर से शॉर्ट नोट्स बना लेता था जी। 1 नोट पे, ए 1 लाइनर, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको फैक्ट चाहिए होते हैं एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेशन का टेक्निक काम करवाना है तो फिर आपको नोट्स होने चाहिए। करंट अफेयर्स का सेपरेट नोट्स बना लो, लास्ट में उसको रिवाइज कर लो। आजकल जो करंट अफेयर्स बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे करके आप पूरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लीजिए। साथ में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रात में शाम को 25 या 50 क्वेश्चन डेली आते हैं, तो उसको खाना खाने के बाद जब भी समय मिले तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें और उसमें से कुछ फैक्ट निकले तो वो कर लें। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर पे रिलाई करते हैं तो आपका वाइड कवरेज नहीं हो पाता, इसलिए एटलीस्ट 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, ताकि कुछ चीज देखो उसमें जो सेम चीज कवर होगा उसका रिवीजन होगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो सेम चीज अगर दोनों ने कवर किया रिवीजन होगा, और कुछ नया कवर किया तो आपको नया फैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये फैक्ट बहुत हैंडी होते हैं एलिमिनेट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन से 4 ऑप्शन हैं, आपने 2 एलिमिनेट कर लिया, 50% प्रोबेबिलिटी आपके करेक्ट होने की बढ़ जाती है। तो ये तरीका होना चाहिए। लास्ट के 15 डेज में जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करें और डेली एक टेस्ट दें। बिलीव मी, अगर आप 15 डेज में डेली एक टेस्ट अपीयर करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं, तो उससे भी नया नॉलेज बढ़ रहा है। तो ये जो टेस्ट पेपर लगा रखे हैं उनको रिवाइज करने की बजाय आपने जो फैक्ट लिख रखे हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, और लास्ट के 15 दिन अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में बढ़िया से अपीयर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपीयर योर टेस्ट पेपर्स एज पर एग्जाम शेड्यूल। जैसे एग्जाम का शेड्यूल है सुबह 9 से 11, आपको उस टाइम ही अपीयर करना चाहिए, क्योंकि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी जो होती है, बॉडी का एक साइकिल होता है, जो क्लॉक साइकिल होता है। मान लो आप सो के उठते हो 10 बजे, तो उस समय जब अब एग्जाम चल रहा होगा 9 बजे ना, तो आपका शरीर सोचेगा कि यार इस समय तो सोता था, वो रूटीन बन जाता है। और एग्जाम के दिन फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 बजे 11 बजे सो जाए, सुबह 6 बजे उठना है, तो नहीं पॉसिबल हो पाता, नींद ही नहीं आएगी, बिकॉज ये रूटीन बन चुका है। तो भले आपका लेट नाइट पढ़ने का हो, फिर भी आप एग्जाम से एटलीस्ट 10-15 डेज पहले चेंज योर रूटीन। ट्राई टू स्लीप एट 11, गेट अप इन द 7, एटलीस्ट 7 in the morning. That way you can readjust your body clock cycle. राइट, तो ये रहता है। सेम थिंग होता है कि सेकेंड हाफ जब 2 से 4 होता है आपका सीसेट का पेपर, अब 2 से 4 हम क्या करते हैं, जनरली खाना खा के जो है आराम करते हैं। उस दिन क्या चलेगा, बॉडी चाहेगा यार अभी तो खाना खाए और आराम करो, दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि सीसेट इज बिकमिंग टफर एंड टफर। सीसेट को हर साल टफ बना रहे, सो यू नीड टू बी एक्टिव इन दैट जो टाइम फ्रेम है। तो मैं तो कहता हूँ सीसेट का पेपर 2 से 4 के बीच में प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं पढ़ना, सीधा प्रैक्टिस है। तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है उस टाइम में, तो सॉल्व हो ही जाएगा। ऑल्दो इट्स क्वालिफाइंग बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये एक तरीका है जो आप अपना सकते हो, मतलब अपने डी डे के लिए खुद से तैयार करने से पहले।